जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, एनसीपीसीआर के बारे में। हमारे देश में 2005 में संसद ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। बच्चों के अधिकार के लिए एक एक्ट पास किया गया था 2005 में हमारी संसद में, और उसी एक्ट के तर्ज पर 2007 में हमारे देश में एक स्टैच्यूटरी बॉडी बनाई गई बच्चों के अधिकार के लिए, जिसका नाम रखा गया नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एनसीपीसीआर। तो एनसीपीसीआर एक तरह की स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसका निर्माण हुआ 2007 में। किस एक्ट के अंतर्गत में? 2005 में यह एक्ट पास किया गया भारत की पार्लियामेंट में, प्रोटेक्शन कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट। NCPCR is a body that works toward achieving a child rights centric approach in all the laws, program, policies and administrative mechanism in India. हमारे देश में जितने भी कानून बनते हैं, जितने भी प्रोग्राम सरकार लेकर आती है, जितने भी पॉलिसी सरकार बनाती है, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होते हैं, उनमें बच्चों के अधिकार को ध्यान में रखा जाए। बस यही काम होता है एनसीपीसीआर का, कि देश के अंदर जितने भी कानून बने, जितने प्रोग्राम सरकार लेकर आए, पॉलिसीज लेकर आए, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म की बात हो, वहां पर बच्चों को नजरअंदाज ना किया जाए, वहां बच्चों के अधिकारों को नजरअंदाज ना किया जाए। ये देखना काम है एनसीपीसीआर का, और सरकार को रिकमेंड करने का काम है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में एक कीड़ा था पबजी खेलने का। लोग जान तक ले रहे थे, जान तक दे रहे थे पबजी के लिए। तो इसी एनसीपीसीआर ने सरकार के सामने कंसर्न दिखाया कि कुछ करना पड़ेगा। पॉस्को एक्ट के बारे में आप सब कुछ जानते हैं। तो जहां बच्चों के अधिकार की बात आती है, वो ये कमीशन सामने आती है। It is strive to ensure that all laws and policies in the country are in a consonance with the rights of children as emphasized by the Indian Constitution as well as with the UN Convention on the Rights of the Child. एक बात बताइए, हमें जो अधिकार मिलता है, जिस मानवाधिकार की हम बात करते हैं, जिस फंडामेंटल राइट की हम बात करते हैं, मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, अधिकार हमें कहां से मिलता है? अधिकार हमें कोई सरकार नहीं देती, अधिकार हमें कोई संसद नहीं देती, अधिकार दिया है भारत के संविधान ने। तो भारत के संविधान के अंदर बच्चों को भी अधिकार है। इसीलिए एनसीपीसीआर को बनाया गया ताकि वो ये इंश्योर करे कि हमारे देश के अंदर जितने भी कानून बनते हैं, जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं, वो बच्चों के अधिकार के साथ कॉन्सोनेंट हो, बच्चों के अधिकार का उल्लंघन ना करे। इसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखी गई थी, यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड। हम यूएन के मेंबर हैं, और यूएन में ये कन्वेंशन लाया गया था कि हर यूएन की जो मेंबर कंट्रीज है, वो हमारे अपने देश में बच्चों के अधिकार के विषय में सोचे, उनके अधिकार के विषय में कानून बनाए। इसीलिए एनसीपीसीआर को बनाया गया था। सवाल यह है कि आप चाइल्ड किसे कहेंगे, आप बच्चा किसे कहेंगे? तो बच्चे की जन्म लेने से लेकर 18 साल की जो अवस्था होती है, उसको कहा जाता है चाइल्ड। उसके बाद बच्चा एडल्ट हो जाता है। कमीशन करती क्या है? कमीशन एक्नॉलेज करती है किस चीज को? बच्चों के कानून की यूनिवर्सलिटी को और इन वायलेबिलिटी को, कि बच्चों का जो कानून है वो यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि किसी जाति पंथ के बच्चों को अलग अलग तरह का कानून आप अधिकार दे रखे हो, कि बच्चों का जो अधिकार है वो यूनिवर्सल है और उसको वायलेट नहीं किया जा सकता। इट फोकसेस ऑन चिल्ड्रन दैट फॉर्म अ पार्ट ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। हमारे देश में कई सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जो काफी वल्नरेबल हैं, खासकर वहां के बच्चे जो पढ़ लिख नहीं पाते, जो आपने देखा होगा ट्रैफिक सिग्नल में भीख मांगते हैं, जिनके पास बेसिक एमिनिटीज अवेलेबल नहीं है। एनसीपीसीआर का काम है ऐसे बच्चों पर, ऐसी सोसाइटी के बच्चों पर फोकस करना। द कमीशन सीज एवरी राइट ऑफ द चाइल्ड एज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड हेंस डू नॉट ग्रेड द राइट्स अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस। और ये कमीशन बच्चों के हर अधिकार को इक्वली इंपॉर्टेंस देती है, जैसा कि इस कमीशन के बारे में लिखा है। ऑन पेपर की बात कर रहा हूं, इन रियलिटी भगवान जाने। और किसी भी अधिकार को ग्रेड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस नहीं देती है कि ये अधिकार बच्चे का ज्यादा होना चाहिए, ये अधिकार बच्चे का कम होना चाहिए। सारे अधिकार इक्वल होने चाहिए। ग्राउंड लेवल पर कितना काम होता है, ये तो आप सर्वे में जाकर पता लगा सकते हैं। नाउ संविधान क्या है एनसीपीसीआर का? अगर ये कमीशन है तो इस कमीशन में किस किस तरह के लोग होते हैं? द एनसीपीसीआर हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एज मेंशन अबव। जैसा कि आप लोग को पता है, 2005 में बिल पास किया गया, एक्ट बना 2005 में, और 2007 में ये बॉडी बनी। ये एक तरह की स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें एक होता है चेयरपर्सन, जिसका चाइल्ड वेलफेयर वर्क में
अच्छा खासा रिकॉर्ड हो, एग्जाम्पलरी रिकॉर्ड हो, उसी को चेयरपर्सन बनाया जाता है। इसके अलावा 6 मेंबर और होते हैं। इन 6 मेंबर में कम से कम 2 महिलाएं होनी चाहिए। एंड ये जो 6 मेंबर होते हैं ना, इनके पास अलग अलग फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में, चाइल्ड हेल्थ, चाइल्ड केयर, वेलफेयर और चिल्ड्रन डेवलपमेंट के फील्ड में, जुवेनाइल जस्टिस और केयर ऑफ नेग्लेक्टेड और मार्जिनलाइज चिल्ड्रन और चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। मतलब एक चेयरपर्सन, मतलब एक मेंबर ऐसा हो जो जुवेनाइल जस्टिस के ऊपर अच्छा खासा काम कर चुका हो, जो तबका ऐसा है समाज का जिसको लोगों ने अलग थलग कर दिया है, उनके बच्चों के लिए भी वो काम कर चुके हों, अच्छा खासा उनका तजुर्बा रहा हो। कुछ मेंबर ऐसे होने चाहिए जो चाइल्ड लेबर के एलिमिनेशन के ऊपर उनका अच्छा खासा वर्क हो, चिल्ड्रन साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, लॉज रिलेटिंग टू चिल्ड्रन। तो ये जो 6 मेंबर है ना, ये अलग अलग बच्चों की अलग अलग फील्ड के महारथी होते हैं। कोई ह्यूमन चिल्ड्रन साइकोलॉजी का महारथी होता है, कोई बच्चों के अधिकार पर काम कर चुका होता है। तो याद रखिएगा कि एक चेयरपर्सन होता है, इसके अलावा 6 और मेंबर्स होते हैं जिनमें कम से कम 2 महिलाएं होती हैं। सवाल यह है कि एनसीपीसीआर का फंक्शन क्या है। एक्सेस एंड रिव्यू द सेफगार्ड that are provided for the child right protection in India under existing laws and also suggest measures for implementing them effectively। जो भी बच्चों के अधिकार के कानून हैं जो इस वक्त हमारे देश में हैं, उनको रिव्यू करते हैं, उनको एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है बच्चों के अधिकार को लेकर वो ग्राउंड लेवल पर कितना इंप्लीमेंटेबल है। एंड इसके अलावा कुछ मेजर्स, मतलब कुछ तरीके भी ये बताते हैं कि किस तरह इन कानूनों को इफेक्टिवली, सही तरीके से इंप्लीमेंट कराया जा सके। क्योंकि कानून बनाना बड़ी बात नहीं है, कानून का पालन करवाना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा प्रेजेंट रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द लॉज इन दिस डोमेन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एंड व्हेन नेसेसरी। एक बात और याद रखिएगा, चेयरपर्सन एंड अदर 6 मेंबर इनकी नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, इसीलिए ये समय समय पर एक रिपोर्ट रखते रहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, बच्चों के अधिकारों को लेकर, बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर, जब भी इन्हें सही लगता है। अगर बच्चों के अधिकार को लेकर कहीं पर हनन हुआ है तो ये उस केस की इंक्वायरी कर सकते हैं, प्रोसीडिंग को इनिशिएट कर सकते हैं। स्टडी द फैक्टर्स दैट प्रिवेंट द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ चिल्ड्रन इंपैक्टेड बाय टेररिज्म, राइट्स, नेचुरल कैलेमिटीज, कम्युनल वायलेंस, ट्रैफिकिंग, HIV एड्स, torture and exploitation, maltreatment, prostitution, pornography and suggest remedial measures for them। कई सारे फैक्टर्स की स्टडी करना जो कि बच्चों के अधिकारों का हनन करती है, जैसे कि आतंक, दंगा फसाद, कोई नेचुरल कैलेमिटीज का आ जाना। इसके अलावा कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जो इनक्यूरेबल डिजीज है, लाइक HIV एड्स। बच्चों को टॉर्चर किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है, कई जगहों पर माल ट्रीटमेंट दिया जाता है, बच्चों को खरीदा बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूशन के लिए, पोर्नोग्राफी है, ठीक है। इन सारे चीजों को ये स्टडी करते हैं कि ये सारी चीजें किस तरह एक बच्चे का अधिकार छीनती हैं, उसका हनन करती हैं, और इसको किस तरह खत्म किया जाए या रोका जाए, इसके अकॉर्डिंग ये रेमेडियल्स भी प्रोवाइड करती हैं। Inquire into the needs of children requiring special care and protection such as disadvantaged and marginalized children, children in conflict with the law, children of prisoners and children without families, and also recommend remedial measures thereof। देखिए कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आप कह सकते हैं कि मार्जिनलाइज या डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आप कह सकते हैं कि अभी भी जात पात काफी ज्यादा है। तो कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन के होते हैं। इसके अलावा कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका कानून के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है, या कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माता पिता जेल में हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके माता पिता है ही नहीं, वो अनाथ हैं। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी नीड्स की इंक्वायरी करना, उनको स्पेशल केयर देना, प्रोटेक्शन देना, ठीक है, और किस तरह उनको और बेहतर बनाया जा सके, उनके हालातों को बेहतर बनाया जा सके, इसके बारे में भी काम करती है एनसीपीसीआर।
रिव्यू करंट पॉलिसीज विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रंस राइट एंड प्रोटेक्शन बाय स्टडिंग ट्रीटीज एंड इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स एंड सजेस्ट चेंजेस एज नीडेड। लगातार जो पॉलिसीज बनती रहती हैं बच्चों के अधिकारों को लेकर, इसके अलावा कई सारी इंटरनेशनल कानून होते हैं, उनको भी ये पढ़ते हैं, ट्रीटीज को देखते हैं और सजेस्ट करते हैं कि किस तरह के बदलाव की जरूरत है बच्चों के अधिकारों को लेकर। बच्चों के अधिकारों का जो फील्ड होता है उस पर ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। इसके अलावा ये कैंपेन करते हैं, सेमिनार करते हैं ताकि बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में बताया जा सके। अंडरटेक इन्वेस्टिगेशन इनटू स्पेसिफिक कंप्लेंट रिसीव फ्रॉम चिल्ड्रन और एनीवन एल्स ऑन देयर बिहाफ। अगर कोई बच्चा कंप्लेन करता है या कोई बच्चे के खिलाफ में बिहाफ में कंप्लेन करता है, सॉरी मैंने खिलाफ बोल दिया, तो उस स्पेसिफिक कंप्लेन को ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और करते भी हैं। इसके अलावा स्कूलों के करिकुलम में बच्चों के अधिकार को किस तरह एनकरेज किया जाए, इसके बारे में भी ये काम करते हैं। टीचरों को किस तरह ट्रेन किया जाए कि टीचर बच्चों को उनके अधिकार के बारे में बता सके। क्योंकि देखिए दोस्तों, कोई भी बच्चा माता पिता के बाद अगर तीसरे किसी इंसान से इंटरैक्ट करता है, सीखता है, जानता है, तो वो गुरु है और सबसे अधिक वो गुरु से सीखता है। तो अगर गुरु सिखाएगा तो बच्चा अपना अधिकार ज्यादा बेहतर समझ पाएगा। अब दोस्तों, खत्म करने से पहले, जैसा कि आप लोग को पता है कि 2007 में एक कमीशन बनी। आज तक कितने चेयरपर्सन बने उनके बारे में बात कर लेते हैं। आज तक 4 ही चेयरपर्सन बने। शांता सिन्हा 2007 से लेकर 2013 चेयरपर्सन रही एनसीपीसीआर की। दूसरी चेयरपर्सन रही कुशल सिंह 2013-14। 15 से लेकर 18 तक स्तुति नारायण कक्कर ये चेयरपर्सन रही। और फिलहाल 2018 से लेकर 2021 और दोबारा से 2021 से 3 साल के लिए, बिकॉज 3 साल के लिए नियुक्ति होती है चेयरपर्सन की, प्रियांक कनुंगो इनको बनाया गया है चेयरपर्सन। तो टोटल 4 चेयरपर्सन अभी तक रहे हैं एनसीपीसीआर के। तो उम्मीद है एनसीपीसीआर किस तरह काम करती है, एनसीपीसीआर का काम क्या है, आप लोगों को पसंद आया होगा। अब यहां तक आ गए हैं, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल की वीडियोस लोगों तक पहुंचाइए। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। मुलाकात होती है अगले सफर में।